हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में अपन स्टडी कर रहे थे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर और उसका फॉर्मूला हमने फाइंड किया था U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। अदर फॉर्म में लिखे तो Q स्क्वायर अपॉन 2C, या फिर अगर हम कहें हाफ Q इंटू V, where C is capacitance of capacitor, Q is charge on capacitor, V पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये हमने कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद में हमने पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसका भी फॉर्मूला देखा था, जिसको हमने एक नाम दिया था एनर्जी डेंसिटी। U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी है वो ओनली किस पे डिपेंड करती है, दोनों प्लेटों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो अब अपन आज स्टडी करते हैं कि अगर कोई दो कैपेसिटर, दो या दो से ज्यादा कोई कैपेसिटर है, वो सीरीज में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो एनर्जी कितनी रहेगी, पूरे के पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर सीरीज या फिर पैरेलल में कनेक्टेड हो। तो आज अपन स्टडी करेंगे एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड एनर्जी स्टोर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो सबसे पहले अपन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने स्टडी किया है कि क्या कांस्टेंट रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने सारे कैपेसिटर रहेंगे सब पे चार्ज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप यहां से बता सकते हो we know that in series combination charge Q इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये कांस्टेंट, ये हमें पहले से पता है। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल है वो अपन को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एंड 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, ये भी अपन को पता है। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 एंड्स ऑन 1 अपॉन Cn, ये अपन को पहले से पता है। ठीक है, तो ये दो बातें जो हमें पता है उसके ऊपर बेसिस अब अपन यहाँ पे पूरे के पूरे सिस्टम का कितना टोटल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी उसको अपन स्टडी करेंगे। तो ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि मान लो ये दो कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए अपन क्या करते थे, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करते थे, इनका एलसीएम लेके फिर इसको रेसिप्रोकल करते थे। अब अपन यहाँ पे एनर्जी फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, और अपन को ये भी पता है कि कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो कहां स्टोर होती है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यहां स्टोर होगी, और ये अपन बोलते हैं पूरे वॉल्यूम में स्टोर होती है। तो अब देखो यहां से अपन टोटल एनर्जी कितनी होगी, अगर मान लो यहां दो की बजाय 3 कैपेसिटर हो सीरीज में तो टोटल एनर्जी कितनी होगी उसको अपन यहां बताएंगे। तो आपको ये पता है कि C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, यहां से अपन बता सकते हैं। तो अपन यहां एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, तो एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला आप यहां सुटेबल समझते हो। U इक्वल्स टू अपन को हाफ CV स्क्वायर भी पता है और हाफ Q इंटू V भी पता है और Q स्क्वायर अपॉन 2C भी पता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अपन को C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू पता है, ये इतनी होती है। ठीक है, ये अपन पहले से जानते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो इसमें यहां पे चार्ज नहीं आ रहा, इसमें चार्ज तो आ रहा है लेकिन अपन कैपेसिटेंस की बात करें तो वो नहीं आ रहा। तो यहां पे आपको फॉर्मूला सुटेबल रहेगा Q स्क्वायर अपॉन 2C वाला। ठीक है, तो यहां पे आप बता सकते हो कि टोटल एनर्जी कितनी आएगी। तो U इक्वल्स टू आप यहां बता सकते हो टोटल एनर्जी के लिए Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब ये C कौन सा लिखे अपन, इक्विवेलेंट, कि जितने सारे कैपेसिटर हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं उन सबका कैपेसिटेंस कितना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल है। तो यहां मैंने टोटल एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्विवेलेंट बोल दिया है। ठीक है, अब Q तो क्या है, कांस्टेंट है, ये अपन को पहले से पता है। ठीक है, तो यहां से इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की। ठीक है, तो फ्रॉम
इक्वेशन 2, ये टोटल एनर्जी कितनी आएगी, U इक्वल्स टू, Q कांस्टेंट है बाहर, और ये 2, यहां 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट की जगह अपन ये पूरा लिख सकते हैं, तो ये आप यहां पे लिख दोगे 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस एंड्स ऑन 1 अपॉन Cn। ओके, अब अगर इसको यहां से मल्टीप्लाई करें तो जो पहला कैपेसिटर है उसकी यहां एनर्जी आ जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 2C1, दूसरा जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, Q स्क्वायर अपॉन 2C2, ऐसे ही तीसरे की Q स्क्वायर अपॉन 2C3 आ जाएगी, एंड ऑन Q स्क्वायर अपॉन 2Cn आ जाएगी। जितने आप कैपेसिटर कनेक्ट करोगे उन सबकी एनर्जी क्या आ जाएगी, यहाँ पे ऐड होती जाएगी। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो U इक्वल टू क्या आएगा, पहले की कितनी होगी U1, क्योंकि Q स्क्वायर अपॉन 2C फॉर्मूला होता है हमारा, दूसरे की U2, एंड्स ऑन यहाँ पे क्या आ जाएगा UN। ठीक है, यानी जितने सारे कैपेसिटर है उनकी टोटल एनर्जी अगर आपसे पूछे तो सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटर की जो एनर्जी है उन सबका आप सम कर दो। ठीक है, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने यहां बता दिया, कौन से कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। सिमिलरली अपन यहां पर करेंगे अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो अपन को पैरेलल कॉम्बिनेशन में पता है क्या चीज कांस्टेंट रहती है। अगर मान लो दो कैपेसिटर, मैंने दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर अपन ले ले, 3 ले ले, भले 4 ले ले, कितने भी ले सकते हैं अपन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको शो हो रहा है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस है मान लो C1, इसका C2 और इसका C3। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, C इक्विवेलेंट, यस, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो यहां पर पहले अब ये बताओ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, तो आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस ईच कैपेसिटर के अक्रॉस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट in parallel combination potential difference across each capacitor is same, सेम रहेगा, मीन्स V इक्वल्स टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। अब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की अपन बात करते हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो C इक्विवेलेंट, यहां पे अपन लिखेंगे C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो C1 प्लस C2 प्लस एंड्स ऑन Cn। ठीक है, अब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन तीनों का कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है ये आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब बोलो, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और डिफरेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर यहां कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बोलिए यहां पे अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई कर नहीं सकते, चार्ज है वो क्या होगा, यहां डिफरेंट रहेगा, तो चार्ज इन दोनों को अपन यहां से हटाएंगे तो फिर कांस्टेंट ये वाला अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है और पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर अपन ये लिखेंगे, जैसे यहां लिखा है वैसे लिख देंगे कि टोटल एनर्जी क्या आएगी, टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी U इक्वल्स टू, इस बार अपन फॉर्मूला काम में लेंगे हाफ C V स्क्वायर, लेकिन C कौन सा, तो यहां पर लिख देंगे C इक्विवेलेंट। ठीक है, वापस से इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर दो, तो यहां आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ। बोलिए C इक्विवेलेंट की जगह पर यहां क्या पुट कर सकते हैं, C1 प्लस C2 एंड्स ऑन Cn, और ये बाहर आपका पोटेंशियल इसका स्क्वायर कर दिया। अब हाफ C1 V स्क्वायर पहले कैपेसिटर की एनर्जी है, हाफ C2 V स्क्वायर दूसरे कैपेसिटर की, हाफ C3 V स्क्वायर तीसरे की, ऐसे ही हाफ Cn V स्क्वायर nवें कैपेसिटर की एनर्जी होगी। इसका मीन हो गया जो टोटल एनर्जी आएगी वो U इक्वल्स टू सबका सम होगी, U1 प्लस U2 प्लस एंड्स ऑन UN। अब आप देख सकते हो इन दोनों ही से, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। ठीक है, अब आप देख रहे हो दोनों में सेम आ रहा है, इन सबकी इंडिविजुअली कैपेसिटेंस जितना होता है, इंडिविजुअली एनर्जी जितनी होती है उन सबका क्या करोगे आप, अलजेब्रिक सम करोगे।
तो अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर, ठीक है। यहां पर कैपेसिटेंस की बजाय मेरे को एनर्जी बोलना था कि इनकी एनर्जी के क्या होगा, सबके अलजेब्रिक सम के इक्वल रहेगा टोटल एनर्जी, ठीक है। मान लो आपको दे दे कि यहां पर एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस दे रखा है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो पहले की पता कर ली, दूसरे की पता कर ली, टोटल कितनी आएगी सबको सम कर दो। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दे रखी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है, तो अपन यहां से सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां से इसको नोट करेंगे, यहां हेडिंग लगाएंगे एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले पूरा नोट करेंगे, फिर इसके बाद में एनर्जी स्टोर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम पर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी 100 वोल्ट। एक 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर को 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड करनी है, कितनी स्टोर हो रही है उस कैपेसिटर में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी and connected to another 900 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored by the system? उसी कैपेसिटर को अब हमने बैटरी से डिस्कनेक्ट किया और उसको अनदर 900 पिकोफैरेड के कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की ओर अपन मूव करते हैं, जिसमें आपको गिवन है 900 पिकोफैरेड का ये कैपेसिटर है, ओके, और इसको 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। जैसे ये हमारा पहले अनचार्ज था, जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया ये चार्ज हो गया, कैपेसिटर चार्ज हुआ, इस पे कुछ चार्ज आ गया, ठीक है। जब चार्ज इस पे अपन कह रहे हैं आ गया है, या यो कह सकते हैं कि एनर्जी इसमें स्टोर हो गई है, तो वो कितनी होगी उसको अपन फाइंड करेंगे। तो एनर्जी स्टोर का हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2C एंड हाफ QV। कोई सा भी फॉर्मूला सुटेबल है उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे Q की वैल्यू नहीं गिवन है, ओनली C और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो डेफिनेटली अपन इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट, ये तो आपको गिवन है 900 पिको, पिको मीन्स 10 टू द पावर -12 फैरेड, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया है, ये V यहाँ पर है और ये यहाँ वोल्ट है, इस V का मीन्स वोल्ट। तो अपन को ये पता है कि एनर्जी स्टोर कितनी होती है, तो अपन यहां लिखेंगे वी नो दैट एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है उसका एक फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो U इक्वल्स टू अपन यहां अप्लाई कर देंगे, C की वैल्यू बोलिए कितनी है 900 पिकोफैरेड, पिको मीन्स 10 टू द पावर -12 इंटू V स्क्वायर, V कितना है 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 10 टू द पावर 4 हो जाएगा वो, ठीक है। तो आप यहां से आप देखोगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, तो ये 450, ठीक है, और -12 है और ये 4 कितने हो गए -8, और यहां पे ये 450 है, तो 2 और इसको अपन पावर दे सकते हैं, तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 4.5 इंटू 10 टू द पावर, देखो यहाँ -8 थी, 2 पावर इसको और दे दो -6 हो जाएगा वो, और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो ये हमारा आंसर आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन का, कि कितनी एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर होगी। तो 4.5 माइक्रो जूल, इसको माइक्रो बोल सकते हैं, माइक्रो जूल एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी जैसे इसको 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे अपन। अब ये एनर्जी इसमें स्टोर हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं। यहां से बैटरी को हटाया और इसकी जगह हमने इतने ही कैपेसिटेंस की एक दूसरा कैपेसिटर हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब आपको पूछा गया है इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। अगर अपन यहां इसके अक्रॉस देखें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, तो ये कितनी एनर्जी है वो स्टोर हो रही है, इसको अपन यहां फाइंड करेंगे। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, टोटल एनर्जी सिस्टम की पूछी आपसे, तो सिस्टम की पूछी, सिस्टम का टोटल एनर्जी करनी है, वो U1 प्लस U2, भले सीरीज हो चाहे पैरेलल हो। तो अपन यहाँ पे दोनों की एनर्जी कितनी होगी उसको अपन फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा सा इसको अपन सिंपल वे में समझते हैं। देखो, जैसे मान लें अपन ये कहें, ये एक हमारे पास बकेट है
2 लीटर का, ठीक है। और ये दूसरा बकेट है, ये भी कितना है, 2 लीटर का। अब 2 लीटर इसकी कैपेसिटी है, मतलब इसका कैपेसिटेंस है। जैसे अपन कोई कैपेसिटर माने, उसका कैपेसिटेंस होता है फिक्स, वैसे ये एक बकेट है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, 2 लीटर। अब 2 लीटर क्या है इसके अंदर, तो 2 लीटर इसके अंदर पानी है। तो पानी को अपन यहां पर वाटर को किसके साथ रिप्लेस करें, चार्ज के साथ। वाटर को रिप्लेस कर दिया अपन यहां पे किसके साथ, चार्ज के साथ। और लेवल को किसके साथ अपन रिप्लेस कर सकते हैं, जो वाटर का यहां लेवल आप देख रहे हो उसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उससे अपन यहां रिलेट करते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो कि 2 लीटर जो इसकी कैपेसिटी है, तो वो अपन यहां इसका कैपेसिटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लो इसका कैपेसिटेंस है 2 लीटर, ठीक है, और पूरा फुली अपन बोल रहे हैं यहां पानी भरा हुआ है या चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, और ये भी 2 लीटर की है, तो आप देख सकते हो दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। यानी 2 सेम कैपेसिटेंस के यहां कैपेसिटर मान लो, या 2 सेम कैपेसिटी के यहां बकेट मान लो। ये खाली है और ये वाला पूरा फुली भरा हुआ है। फुली भरा कैसे, हमने चार्ज कर दिया, ये पूरा खाली था, हमने इसको चार्ज कर दिया तो पूरा भर गया, 2 लीटर पूरा चार्ज आ गया इस पे, 2 लीटर भर चुका है। अब क्या किया हमने, ये पूरा खाली था, दूसरा जो अनचार्ज कैपेसिटर था ना ये वाला, ये अनचार्ज था, तो हमने क्या किया, यहां पे 2 लीटर का जो खाली बकेट था इसको हमने यहां इसके साथ कनेक्ट किया और पाइप के थ्रू जोड़ दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ ये वाटर का हायर लेवल है और ये लोअर लेवल है, तो ये क्या होगा, पानी यहां से इधर से राइट हैंड साइड में, यानी ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ क्या होगा, ट्रांसफर होगा। या यो कह दो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। कब तक ये चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों के लेवल क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो इसका लेवल जैसे मान लो V हो गया, लेवल का मीन पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां भी लेवल का मीन पोटेंशियल डिफरेंस। जब दोनों के लेवल इक्वल हो जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद में और यहां से वाटर इधर नहीं जा सकता, कहने का मीन और चार्ज इधर से इधर नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये 2 लीटर था और ये पहले खाली था, इसका मतलब 1 लीटर यहां आ गया और 1 लीटर यहां आ गया। तो आप ये बोल सकते हो कि चार्ज का यानी पानी का यहां इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि यहां पर कैपेसिटेंस दोनों का क्या था, सेम था, इसलिए यहां इक्वली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अदरवाइज अगर अपन ऐसा लेते, इन केस ये मान लो बकेट 2 लीटर का है और इसको अपन यहां पे 4 लीटर का ले लिया, ठीक है, 4 लीटर का हमने यहां पे ये बकेट ले रखा है सपोज, वो ये 2 लीटर का पूरा यहां पर फिल है, पूरा का पूरा 2 लीटर भरा हुआ है यहाँ पे चार्ज, क्या बोल दो यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये 4 लीटर का है, यानी इसकी अपन बोल सकते हैं कैपेसिटेंस अलग है, इसका कैपेसिटेंस क्या है, अलग है। तो अगर अब मैं यहाँ पे इसको किसी पाइप के थ्रू कनेक्ट करूं, तो आप देखोगे यहां से पानी हो इधर आ जाएगा, और कब तक आएगा, जब तक कि दोनों के लेवल इक्वल ना हो जाए। आप देखोगे थोड़ी देर बाद में लेवल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन आप ये भी देखोगे कि यहां पे पानी है वो कम रहेगा, यहां पे ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, यानी एक जगह पानी कम है, एक जगह क्या है, पानी ज्यादा रहेगा। पानी कम ज्यादा होने का मतलब एक तरफ चार्ज अलग रहेगा, एक तरफ मान लो Q1 रहेगा, दूसरी तरफ क्या रहेगा, Q2 रहेगा। लेवल दोनों का क्या हो जाएगा, जैसे ही कनेक्ट कर दोगे तो लेवल क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। ये मैं एक्सपेरिमेंटली अपन इसको कह सकते हैं, तो ये लेवल इनका सेम हो गया, यानी एक कॉमन पोटेंशियल यहां क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पहले अगर देखो कि पहले मान लो चार्ज यहाँ Q1 था और यहाँ कितना था, Q2, और जैसे इसको कनेक्ट किया इसके पास Q1 डैश हो गया और इसके पास कितना हो गया, Q2 डैश हो गया। यहां अगर आप देखोगे पहले कितना था, Q1 था, यहां कितना था, Q2 था, जैसे इसको कनेक्ट कर दिया अब आप देखोगे कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। क्यों, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या था, सेम था, 2 लीटर की है, ये भी 2 लीटर की है। यहां कैपेसिटेंस अलग अलग था, इसलिए यहां पे चार्ज की वैल्यू भी क्या आ रही है, यहां पे अलग अलग आ रही है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि चार्ज कंजर्वेशन से क्या नेट चार्ज अभी भी उतना है जितना पहले था, आंसर है यस। पहले भी आपका ये बकेट खाली था और ये पूरा भरा हुआ था, 2 लीटर था, तो पहले टोटल पानी कितना था, 2 लीटर। जब मैंने इसको साथ कनेक्ट कर दिया तो अब भी टोटल पानी का जो क्वांटिटी है वो भी कितनी है, अभी भी 2 लीटर ही है। इसका मतलब यहां पे ऐसा कह सकते हो कि पहले चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2, कनेक्ट करने के बाद में भी कितना रहेगा, Q1 प्लस Q2 ही रहेगा। नेट चार्ज तो यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन फॉलो होगा, तो नेट चार्ज तो उतना ही रहेगा। अब यहां पे आ जाओ इस प्रॉब्लम पे कि यहां पे हमने इसको चार्ज कर दिया
और चार्ज करके इसके पास कुछ चार्ज आ गया और ये 900 पिकोफैराड वाला कैपेसिटर हमने बैटरी से हटाया और इसको दूसरे कैपेसिटर के साथ, जिसकी कैपेसिटेंस उतनी ही थी, उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब आप यहां से बता सकते हो कि चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये भी 900 का है, ये भी 900 का है, ये भी 2 लीटर की बकेट है, ये भी 2 लीटर की बकेट है, तो पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वैसे ही चार्ज भी यहां इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अपन चार्ज कंजर्वेशन से बोलोगे फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, बोलिए पहले चार्ज मान लो इस कैपेसिटर पे कितना था, इसको बैटरी से कनेक्ट करने से पहले कितना था, टोटल चार्ज अपन मान लेते हैं कितना है, Q है। इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, Q है। कनेक्ट करने के बाद में, ठीक है, मान लो इस पे कितना आ गया Q1 और इस पे कितना आ गया दूसरे वाले पे Q2। ठीक है, Q इक्वल टू अपन जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला C इंटू V। इसका कैपेसिटेंस कितना था, C था। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V था। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। और जैसे ही आपने इसको कनेक्ट कर दिया, इस Q इक्वल टू फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे तो ये क्या किसका कैपेसिटेंस चेंज होगा क्या, नहीं, वो तो उतना क्या उतना ही है, तो यहाँ पे C आ गया। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहां चेंज हो जाएगा क्योंकि वाटर का लेवल चेंज हो गया है। तो यहां आप क्या लिखोगे, V1, या इसको कॉमन पोटेंशियल बोल दो, VC कर देंगे अपन इसको। ऐसे सिमिलरली दूसरा है, इसका कैपेसिटेंस भी इतना ही है, तो यहां आप लिखोगे C। और आप देखोगे जो लेवल है वो इसका भी कितना है, इतना ही है। इसका मतलब कॉमन पोटेंशियल यहां पर क्रिएट हो जाएगा। समझ गए आप? तो C से C को अपन क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप देख सकते हो 2VC इक्वल्स टू V है, तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितना आ जाएगा, यहां पे आप देखोगे कॉमन पोटेंशियल वो V बाई, इसको अपन ऐसे लिखे VC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, V/2। ठीक है, मतलब इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल है वो पहले कंपैरिजन में हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल है, आसान है, अपन यहां से सोल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। अब सिस्टम की एनर्जी आपसे पूछिए, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी भी, यहां से फाइंड कर लो टोटल एनर्जी। बोलो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल्स टू हाफ, इसका कैपेसिटेंस कितना है C, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो कॉमन हो गया VC, तो यहां पे आप VC का क्या लिखोगे, स्क्वायर, प्लस दूसरे वाला, क्योंकि सिस्टम की पूछिए तो दोनों की बताओगे आप, और वैसे भी आप देखो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों को ऐड करना है। दूसरे का कैपेसिटेंस भी कितना है, C है। दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस वो भी कितना है, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस VC है। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, तो ये बन गया CVC स्क्वायर। U इक्वल्स टू C की वैल्यू अपन को पता है कितनी है, 900 पिकोफैराड, तो यहां लिखो 900, पिको मींस 10 टू द पावर -12 है। और VC की जगह आप क्या लिख सकते हो, बोलो यहां से C, VC की जगह V/2, तो यहां V स्क्वायर बाई कितना बन जाएगा, 4। ठीक है, VC की जगह मैंने V/2 लिखा तो V स्क्वायर बाई 4 बन गया। बोलिए C की वैल्यू पुट कर दी, V की वैल्यू बोलिए कितनी है, 100 वोल्ट, तो 100 की स्क्वायर यानी 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 10 टू द पावर 4, अपॉन नीचे कितना है 4। अब आप यहां से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसको अगर देखोगे 9/4 क्या होता है, 2.25। ठीक है, ये 4 और ये 2, ये पावर होगी तो ये 6 होगी। -12 में से अगर आप 6 को माइनस यहां देखोगे तो ये पावर बच जाएगी आपकी 10 टू द पावर -6 जूल। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां अपन बोल देंगे टोटल एनर्जी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, UT बोल दो इसको, टोटल एनर्जी। ठीक है, फिर से देखिए पहले एनर्जी कितनी स्टोर हुई थी, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल एनर्जी स्टोर हुई जैसे अपने यहां पे बैटरी कनेक्ट की है। फिर हमने इस बैटरी को हटा के किसी दूसरे कैपेसिटर को लगा दिया तो चार्ज का फ्लो है उधर से स्टार्ट हो गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आना चालू हो गया। कब तक आएगा चार्ज, जब तक दोनों के पोटेंशियल इक्वल न हो जाए। ठीक है, दोनों के लेवल इक्वल न हो जाए। तो यहां पे आप देख रहे हो चूंकि कैपेसिटेंस सेम है तो यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, सेम होगा। इसका भी, इसके पास अगर +Q/2 है तो इसके पास भी कितना आएगा, +Q/2। और वो पता ही है, यहां अगर +Q/2 है तो यहां कितना आ जाएगा, -Q/2। यहां भी कितना आ जाएगा, -Q/2। ध्यान रखना ये तभी होगा चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब दोनों कैपेसिटेंस क्या हो, सेम हो। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे जानबूझ के इस फॉर्मूले को पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया आपको। ये चार्ज कंजर्वेशन से आप बोल रहे हो फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन। पहले चार्ज इस पे कितना था, Q था,
बाद में मान लो इस पे मैंने Q/2 आया न आया, अगर मान लो आपको कई क्वेश्चन में दे देगा कैपेसिटेंस अलग अलग, मान लो यहाँ 900 से न जोड़ के मैंने इसको 400 पिकोफैराड से जोड़ता मैं, तो यहाँ आप C1 C2 करते, पोटेंशियल कॉमन रहता आपका, पोटेंशियल यहाँ VC रहता, लेकिन अपन तरीके से क्वेश्चन को कर लिया है ताकि अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ हमने पहले बोला कैपेसिटेंस का C है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, बाद में कॉमन पोटेंशियल VC होना है, अपन को पता है, यहाँ CC लिख दिया क्योंकि दोनों का सेम है, फिर कैंसिल आउट करके अपन को VC की वैल्यू मिल गई, कॉमन पोटेंशियल है वो पहले का क्या हो जाएगा हाफ, 50-50 यहाँ पे हो जाएगा। अब टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी कितनी आएगी, कैपेसिटेंस का C है और VC यहाँ अपन ने बता दिया कॉमन पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ VC है, दोनों को ऐड कर दिया तो CVC² और VC की वैल्यू V/2 तो V²/4 वैल्यू पुट की आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, यहां से इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया मैंने, तो ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, नोट कर सकते हो आप। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट करेंगे और एडिशनल एक्सरसाइज यानी एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज 2.23 एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको करने का ट्राई करना। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हमने अच्छे से स्टडी किया है, उसकी कॉन्सेप्ट को समझा है, तो उसके ऊपर बेसिस एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज, ये एडिशनल एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है, ये आपका असाइनमेंट मान सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 2.23, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस एक आगे डेरिवेशन अपन लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और एनर्जी लॉस कितना होता है इसमें अपन, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।